हरि 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 हरि
सीताराम सीताराम गाओ भैया, सभी भक्तों से कहना है सीताराम सीताराम गाओ भैया, यार जिनकी कथा हो रही है, जिनकी कथा हो रही है,
श्री अलवंत बलवंत हनुमंत लाल, जिनके नाम से ये धाम है, ये मंदिर है, ये गांव है, मोड़ेना सरकार, मोड़ेना सरकार का तात्पर्य अब कहने को कह सकते हैं कि सरकार का तात्पर्य क्या है। आपने मोड़ेना सरकार की मानो कहना चाहते हो जिनकी कृपा सारे संसार में व्याप्त हो, जो हर जगह व्याप्त हो, जिनकी हर जगह सरकार चलती हो। राजनीति वाली नहीं, राजनीति वाली तो बदलती रहती है, लेकिन ऐसे कौन है जिनकी सरकार हमेशा चलती रहती है, जो इस युग में भी है, पहले भी थे और हमेशा रहेंगे, जिनके लिए लिखा भी गया है चारों युग प्रताप, जो जिनका चारों युग का प्रताप रहा, जो सरकार हनुमान जी सरकार है, मुड़ेना सरकार है, ऐसे सरकार जी के पाद कमल चरणों में बार बार प्रणाम। हमारे जो बाबा जी हैं श्री सुंदरदास बाबा जी महाराज, उनके चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार। माता पिता गुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार। भूदेव ब्राह्मणों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। एवं पृथ्वी पर जितने भी संत विराजमान है, भगवत रूप संत विराजमान है, सभी संतों को दास का कोटि कोटि प्रणाम। एवं जो लोग यहाँ बैठे हैं और जो लोग इधर उधर टहल रहे हैं और कुछ लोग चाय नाश्ता में लगे हैं, और इस साथ के माध्यम से हमारी जहां तक आवाज पहुंच रही है वहां तक के सभी माता बहनों, सभी बंधुओं को बाबा की एक चौपाई के साथ सिया सब जग जाने सभी लोगों को श्री सीताराम प्रणाम। आज कथा कौन सा छठवां आज कथा का सिस्टम दिवस है और कथा का छठवां दिवस है। हम सभी लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप लोग खास करके आप लोग, क्योंकि आप लोग दूर से आते हैं और पंडाल में आके भागवत सुनते हैं। भागवत सुनने के लिए तो आते हैं, भागवत सुनने के लिए आते हैं या फिर खम्बे का लिया सहारा और बस आ गई नींद। कुंभकर्ण की पत्नी का नाम क्या है? कुंभकर्ण की पत्नी का नाम क्या है? निद्रा देवी। एक बार जब कुंभकर्ण को मार दिया तो कुंभकर्ण की पत्नी भगवान के पास आई कि भगवान हम तुम्हारे बैकुंठ में ताला डलवा देंगे। भगवान ने कहा हमारे बैकुंठ में ताला कैसे डलवा दे, जब बताओ। तो निद्रा देवी ने कहा अच्छा ये बताओ आपके बैकुंठ में आता कौन है? आपके बैकुंठ में आता कौन है?
तो भगवान बोले कि हमारे बैठक में तो वही लोग आते हैं जो सत्संग सुनते हैं, जो कथा सुनते हैं। तो निद्रा देव बोले तो बस जब वो लोग आपकी कथा पंडाल में आएंगे, आपकी कथा श्रवण करेंगे, तो हम उनके ऊपर विराजमान हो जाएंगे, हम उनके ऊपर विराजमान हो जाएंगे, उनको नींद आ जाएगी। अब जब कोई कथा सुनेगा ही नहीं तो वैकुंठ में जाएगा। अब जहां पे कोई आएगा नहीं तो उस जगह का होगा क्या? बताओ तो होगा क्या? इसीलिए हम लोग करते क्या है, बीच बीच में आपसे कहीं सीताराम बुलवाते हैं, कहीं राधेश्याम बुलवाते हैं, कहीं सीताराम बुलवाते हैं और कहीं राधेश्याम बुलवाते हैं। आप अगर वहां से यहां तक आए हो, ये पावन समय मिला है आपको, ये पावन समय मिला है। इस समय के लिए जितना लिखा जाए, जितना लिखा जाए बहुत कम है, बहुत कम। 7 समुद्र की शाही बनाई जाए, जितनी भी वृक्ष हैं उसकी लेखनी बनाई जाए, फिर भी अगर इस समय के बारे में लिखा जाए तब भी असंभव है, लिख ही नहीं सकते। हम लोग कथा भागवत सुन रहे हैं, हम लोग सत्संग सुन रहे हैं, इसका मतलब क्या है? मतलब हमारे सिर्फ यही जीवन के पुण्य नहीं, जन्मो जन्मांतरेण भवेत् पुण्यम, कभी जन्म जन्मांतरेण भवेत् पुण्यम। जब हमारे और आपके जन्म जन्मांतर के पुण्य एकत्रित होते हैं, तब हम और आप लोगों को ये सौभाग्य मिलता है कि सत्संग सुनने का और भागवत सुनने का। लेकिन अब यहाँ पे आए और आके बैठे बैठे 1-2 भजन सुना और बस टिक के सो गए। नहीं, सोना नहीं। अब जब आए हो तो जाग जाओ, आए हो तो जाग जाओ, और जाग के करना क्या है? जाग के करना क्या है? जब हम लोग जागते हैं तो क्या करते हैं? अंग्रेजी लेकर जाते हैं, चाय लाओ, नहीं। संत जगता है तो उसके मुख से राम निकलता है, संत जागता है तो उसके मुख से राम निकलता है। भक्त जागता है तो पहली बार तो भक्त को जगाएगा या संत या भगवान, संत या भगवान। आप बन के देखो, एक बार उनके बन के देखो, हनुमान जी को एक बार अपना बना के देखो, फिर देखो आपने जिस दिन हनुमान जी को अपना बना लिया, उसी दिन से आपके जीवन में मान और सम्मान जुड़ जाएगा। अभी हम लोग भटके पड़े हैं ना, माया में उलझे पड़े हैं, माया में उलझे पड़े हैं। क्यों उलझे पड़े हैं? ये तेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरे, सब कितने में उलझे हो, लेके कुछ नहीं जाना, फिर भी द्वेष भाव। ओ सागरे तो कह रहे हम पे है ही नहीं, दोनों जानी है जाना नहीं तुम्हारी किस्म अपनी गाड़ी टली हुई
जब तक कथा चल रही है, जब तक महाराज लीला हो रहा है आगे, तब तक आप यहाँ पे डट जाओ, तब तक आप यहाँ पे डट जाओ। और डट कैसे जाओ, कैसे डट जाओ? ये नहीं होना चाहिए आज इस दरबार से जुड़े हैं, कल उस दरबार से जुड़ गए। कब तक भटकोगे और कितना भटकोगे? आप लोग पल में तो भगवान बदल देते हो। 2 दिन पूजा करी शंकर भगवान की, 2 दिन पूजा करी काली मैया की, 2 दिन पूजा करी भक्ति वाले। अब पल में तो भगवान बदल रहे हो। और फिर कहते हो महाराज हमारी जो इच्छा थी, हमारी मनोकामना थी, पूरी नहीं होगी। आप डटो तो सही, एक जगह रुको तो सही, एक जगह रुको तो सही। वो स्वामी तुलसीदास बाबा जी एक जगह रुके हैं। कहा? हनुमान जी के पास। और हनुमान जी के पास में कब रुके? इनको हनुमान जी मिले कैसे? तुलसीदास बाबा जी को हनुमान जी मिले कैसे? कल चर्चा चली थी, कैसे मिले? प्रेत के कारण, प्रेत के कारण। प्रेत के कारण कैसे मिले? बाबा जी रोज नित्य क्रिया करने के लिए जाते थे, तो जो जल बचता था उस जल को एक वृक्ष पर डाल दिया करते थे। अब वृक्ष पे जब जल डालते थे, अच्छा जो प्रेत का जो मुख होता है, प्रेत का मुख होता है एक सुई की नोक के बराबर, सुई की नोक के बराबर। अब आप कहोगे दिखाओ, दिखा बता सकते हैं। सुई की नोक के बराबर होता है उसका मुख, और पेट होता है बड़ा। अब वो जितना भी पानी पिएगा, वो कितना भी पानी पिए, उसका पेट कभी भरता नहीं है। जब तुलसीदास बाबा जी ने नित्य उस पे जल डाला, नित्य पानी उस पे डाला, तो प्रेत का पेट भर गया और प्रेत प्रसन्न हो गया। प्रेत प्रसन्न हो गया। बलवंत लाल की, उमापति महादेव की। तो प्रेत प्रसन्न हुआ, और प्रेत प्रसन्न हुआ तो प्रेत ने कहा आहा मांगो। प्रेत ने कहा मांगो। अब तुलसीदास बाबा जी बोले हम तुमसे क्या मांगे? ना हमें धन चाहिए, ना हमें धन चाहिए। बाबा जी क्या कह रहे हैं? ना हमें धन चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना मान चाहिए, ना सम्मान चाहिए, हमें तो सिर्फ राम चाहिए, हमें सिर्फ राम चाहिए। उन्होंने कहा अगर हम राम से मिलवा सकते, अगर हम राम जी को जानते होते, उनसे मिले होते, तो हमारी ये दुर्गति होती काई? अगर वहां तक पहुंचा ही पाते तो हमारी दुर्गति होती काई? लेकिन हाँ रास्ता बता सकते हैं, रास्ता बता सकते हैं। और रास्ता किसका बताया? हनुमान जी महाराज का। किसका बताया? हनुमान जी महाराज का, कि ये तुमको मिला सकते हैं। अच्छा, तो तुलसीदास बाबा जी ने पूछा कि ये कैसे मिला सकते हैं और तुम कैसे इनको जानते हो? प्रेत बोला बाबा जी कैसा? सुनो कैसा है? ये है हमारे दुश्मन, और जो जिसका शत्रु होता है उसके बारे में खबर पूरी नहीं रहता है, ये कहाँ है, कहाँ नहीं है, कैसे है, कैसे नहीं है। जो शत्रु होता है वो पता की रहता है कि ये कहाँ है, कैसे है और क्यों है। प्रेत ने कहा कि हम इन्हें जानते हैं। कैसे? अरे इनके चक्कर में पड़ जाओ तो बहुत बुरी मार पड़ती है। हम तो इनके नाम ही से डराते हैं कि नाम से कहाँ डरा दो? भूत पिशाच लेकर
तो बहुत मार पड़ती है, इसलिए हम इनके बारे में जानते हैं। अच्छा, ये मिलवाएंगे कैसे? ये मिलवाएंगे कैसे? कि ऐसे मिलवाएंगे, राम द्वारे तो अभी हनुमान जी कहाँ है? अभी अगर इस समय की बात करी जाए तो हनुमान जी कहाँ मिलेंगे? कहाँ? जहाँ पर होती राम कथा वहाँ पर राजे हनुमान। क्यों विराजमान है हनुमान जी? रामचरित सुनबे को रसिया, ये रामचरित सुनबे को रसिया है। जहां प्रभु श्री राम की कथा होती है तो ये उसको सुनने के बड़े रसिया है। तो हर परिवार क्या हुआ कि राम जी से कहा, हनुमान जी महाराज राम जी से कहा कि प्रभु, राम जी ने कहा कि हनुमान जी ऐसा करो तो हमारे साथ चलो बैकुंठ जाने का। जब भगवान का समय आया तो भगवान ने कहा हनुमान जी चलो मेरे साथ चलो। तो हनुमान जी ने कहा कि हम आपके साथ नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, हमारे साथ कहीं नहीं। कि जब बताओ वहां पे आपकी कथा है, वहां पे जहां आप जा रहे वहां आपकी कथा है कि अरे बड़े अजीब बात वन हम स्वयं है तो मैं कथा से क्या करना जब स्वयं है। हनुमान जी कह रहे हैं जहां आपकी कथा होगी वहां कि ना हम वहां रहेंगे जहां आपकी कथा होगी, और जहां आपकी कथा होगी वह आप स्वयं होंगे। हम बैकुंठ में क्या करेंगे? तो राम जी बोले अरे हनुमान जी तुम बड़े चतुर हो, इकाई का हमारे कथा की एक जगह तो हो नहीं रही। इस समय यहाँ भी बैठी है, यहाँ भी राम कथा हो रही है, भागवत कथा हो रही है, महाराज लीला हो रही है, यहाँ भी हो रही है और भी कहीं हो रही है, विदेश में भी हो रही है, अपने इटावा में भी हो रही है। तो मानो हनुमान जी राम जी बोले तुम ये कहो, ये चाहते हो कि हम अपनी मर्जी से रूप बना सके और एक ही समय पर अनेक जगह उपस्थिति दे सके।
एक ही समय पर हर जगह उपस्थित रह सके और आपकी कथा उठा सके। तो तुलसीदास बाबा जी ने पूछा प्रेत से कि ये बताओ उनकी पहचान क्या है, हनुमान जी महाराज की पहचान क्या है। तो प्रेत ने कहा कि सबसे पहले जो कथा में आ जाए, कथा में सबसे पहले आ जाए वो सबसे बाद में आए। कथा सुनने का तरीका होता है, वक्ता के भी नियम होते हैं, श्रोता के भी नियम होते हैं। वक्ता के भी नियम है, श्रोता के भी नियम है, लेकिन आजकल वो नियम का पालन कर कौन रहा है? आजकल उन नियम का पालन कर कौन रहा है? क्या वक्ता वो है? क्या वक्ता नियम का पालन कर रहा है? धर्म मंच है, धर्म मंच है, वक्ता है जो धर्म का ज्ञान दे, जो धर्म बताए। फालतू की बातें करने वाला वक्ता नहीं है। मंच पे बैठ के फिल्मी गाने गाने वाला वक्ता नहीं है। मंच पे बैठ के हनुमत लाल को गाली देने वाला वक्ता नहीं है। पूछने को तो आप चाहे किसी को पूछ लो, पूछने को आप चाहे किसी को पूछो, लेकिन जो पूछनीय है वो पूछो, जो पूछनी है वो पूछो, तब लाभ मिलेगा। डॉक्टर आपको दवाई देता है, उदाहरण, डॉक्टर आपको दवाई देता है, यदि आप दवाई देखते रहो, खाओ, देखते रहो, खाओ, तो क्या लाभ करेगी? लाभ करेगी ही नहीं, लाभ करेगी नहीं। तो किससे हमें सुननी चाहिए? किससे सुननी चाहिए? उस लायक, उस लायक। आजकल तो देखने को मिल रहा है, इतनी समस्या चली रही है, लेकिन वही है जहां धर्म की बात होती है वहां राजनीति होने लगती है। सनातन धर्म का बंटवारा था तो सनातन धर्मियों ने ही किया है। बात करते हैं बलि प्रथा की बलि दी जाती है मैया को। अच्छा एक बात बताओ आपको, क्या माँ कभी अपने बच्चे की बलि मांगती है? क्या माँ कभी कहेगी कि हमें हमारे बच्चे की बलि दो? वो भी उस धर्म में, वो भी उस धर्म में जो सनातन धर्म में बलि की प्रथा है कहाँ? जो सनातन धर्म सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां पशु भाग में, जो सबके सुख की बात करता है, जो सबके चींटी से लेके हाथी तक के सुख की बात करता है, क्या वो धर्म में कभी बलि दिया है? अपने मन से भगवान हमारे देवता दारू पिए थे, दारू देवता कम पिए थे, देवता बाल ज्यादा पिए थे। हमारी मैया बास खाती है, बर्रा खाती है, मैया का खाती है, खाती अपने जिंदगी में तुमने भगवान को धंधा बना दिया। अगर सनातन धर्म से जुड़े हो तो मुझे तो नहीं लगता साहब हो कि ये बलि प्रथा होगी। यदि आप सनातन धर्म को मानते हो तो हर जीव में, हर प्राणी में सिया राम मैं सब जन जाने, सिया राम में सब जन जाने। हम क्या सभी लोगों को सीता राम जी के स्वरूप में दिखते हैं। एक दिन कौन हमें थोड़ा सा क्या आप यदि पीला चश्मा लगाएंगे तो आपको सब कैसे नजर आएंगे? बताओ, अगर पीला चश्मा लगाएंगे तो पीले नजर आएंगे, लाल लगाएंगे तो लाल नजर आएंगे। आप राम के नाम का चश्मा तो लगाओ। जिस दिन राम के नाम का चश्मा लगा दिया उस दिन आपको सब बाधाएं दिखाई देगी, सब पुत्रपथ दिखाई देगी, तो फिर ये रहेगा ही नहीं बात कर रहा। लेकिन नहीं, तुलसीदास बाबा को क्या पहचान बताई? जो सबसे पहले आ जाए और सबसे बाद में जब आरती हो जाए तब जाए। लेकिन यहाँ पे पहले आए पंडित, पहले आए ब्याह, उसके बाद आए परीक्षक जी, पहले आए पंडित जी, फिर आप और पहले गए आप, फिर जाए पंडित जी। आजकल तो ये चल रहा है, लेकिन नहीं, कथा सुनने का तरीका है,
कथा सुनने का तरीका है। 7 दिन की कथा बैठी है या इस बार तो 15 दिन की बैठी है। ऐसी कृपा है बालाजी महाराज की, ऐसी कृपा है संगलदास बाबा जी महाराज की कि इस बार 15 दिवसीय प्रोग्राम चल रहा है। वृंदावन से पधारा हुआ महाराज, दोनों टाइम महाराज हो रही है, भागवत हो रही है, हनुमंत कथा हो रही है। अब अगर समय ना दे पाओ तो आपका समय बिल्कुल बेकार है। पहले क्या था, 7 दिन करीब राधे 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 राधे, उसके बाद फिर आधी राधे नहीं। पहचान क्या बताई, जो पहले आ जाए और जो बाद में जाए। ठीक तुलसीदास बाबा के पास से गए, देखा कि राम कथा हो रही